राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपने मैथ्स का चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे आज। और ये आज हमारी लेसन नंबर 1 के लिए लास्ट क्लास होने वाली है। आज हमारा लेसन नंबर जो 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें मैं एक कन्फ्यूज़न और क्लियर कर देती हूँ। जो एक्सरसाइज लिखी हुई है 1.6 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक कहा जाए तो ये हमारी उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.5 है। क्योंकि क्या हुआ है कि जो लास्ट प्रीवियस हमारी बुक्स थी लास्ट ईयर तक, उसमें 1.4 जो एक्सरसाइज थी वो अब इंक्लूड नहीं की गई है। बट मैंने 1.4 उसी के अकॉर्डिंग कराई है। और 1.4, 1.5 और 1.6 ये सब उसी के अकॉर्डिंग हुए। ये इस वजह से इसमें अगर थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा क्वेश्चन में, तो इस वजह से, जैसे कि अगर ये एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, अब सॉरी 1.6 है, तो अगर किसी के पास न्यू बुक है तो वो उसमें 1.5 मिलेगी। इस वजह से इसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो बस और कुछ नहीं है इसमें। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। हमने लास्ट क्लास में 1.5 किया था, जिसमें हमने एक ये परिमेय संख्या और अपरिमित संख्याओं के सरलीकरण के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम उन्हें सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो अगर हम फटाफट से इसका क्विक रिवीजन करें तो हम इसको कर सकते हैं कि अगर हमारे पास ये इसको करनी साइन कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में बोलो तो ये रेडिकल साइन होता है। अगर रेडिकल साइन के अंदर हमारा ए भी होता है तो हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है। ये 1.5 का एक क्विक रिवीजन है। मैंने पहले इसकी क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और अब ये उसका सिर्फ छोटा सा क्विक रिवीजन है कि हम कैसे मल्टीप्लाई, अगर हमारे पास ए और बी ऐसे करके रेडिकल साइन में, तो हम उनको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसका तरीका होता है। या फिर अगर हम ये कहें कि हमारे पास ए और बी एक साथ रेडिकल साइन में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √a/√b। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। नेक्स्ट मैंने आपको ये बताया था, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने एक आइडेंटिटी यूज़ करी थी, और लेकिन अगर हम उसका डायरेक्ट आंसर देखना चाहें, √a/√b और √a-√b, ये वाला आया था ना। तो इसमें जो हमारा डायरेक्ट आंसर आता है, एक तो मैंने आपको बताया था कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हुए हम एक आइडेंटिटी भी लगाते थे, जो a+b और a-b की आइडेंटिटी थी हमारे पास, और a² - b²। ये इस तरीके से आता है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं ना, हमेशा हमारा जो आएगा a² b² आता है। a² का मतलब √a² और √b² माइनस आएगा, ठीक है। और क्या होता है, इस स्क्वायर से एक रेडिकल साइन को अगर हम अलग कर दे तो हमेशा जो इसका आंसर आने वाला होता है वो a - b करके आता है। इसलिए एट दी लास्ट हमारा ये रिजल्ट निकलता है। तो हम इसी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर रटने वाली चीज़ है तो ये देखा जाए, समझने वाली चीज़ है तो पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता था उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा था, एक और आइडेंटिटी हमने यूज़ करी थी, हमारे पास था a+√b और a-√b। अब इसका क्या होने वाला है, a² - b। सेम डिक्टो इसी तरीके से होने वाला था ये भी। और एक था हमारे पास, एक आइडेंटिटी क्या आई थी, a+ में होल स्क्वायर। तो ये तो वही आइडेंटिटी थी। ये सब हमारे, जो मैंने 1.5 कराया था ना, उस टाइम इसको पूरा एक्सप्लेन और एलाबोरेट करके बताया था। ये सारी चीज़ें आपको उससे पता चल जाएंगी कैसे होगा। और ये एक छोटा सा क्विक रिवीजन था। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट 1.6, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तो हमारा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि कैसे उनका प्लस माइनस या आइडेंटिटीज वगैरह यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 1.6 में हम बात करने वाले हैं अपनी क्या कहते हैं, नंबर के बेस और उसके एक्सपोनेंट्स के बारे में, यानी कि आधार और उसकी घात। अगर ऐसे करके हमारे पास ये बीजे व्यंजक या हमारे ये सारी चीज़ें आती हैं तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए छोटे छोटे से फॉर्मूले कहा जाए या सिर्फ एक रूल्स हैं कुछ इस तरीके के लिखने के, कि हमारे पास मान लो फर्स्ट मैंने एक लिखा, फर्स्ट हमारे पास आता है क्या, a⁴n × a⁴m। इसका मतलब ये है, यहाँ हम बात कर रहे हैं बेस की और एक्सपोनेंट की। बेस क्या होता है, वो नंबर जिसका एक्सपोनेंट, यहाँ पर एक्सपोनेंट होती है, और जो ये वाला नंबर होता है उसको बेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। अगर कहा जाए ये होता है आधार
और ये होता है इसकी घात। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक्सपोनेंट और बेस और एक्सपोनेंट से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ इसके मतलब आइडेंटिटीज हैं कि हम क्यों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और उनके एक्सपोनेंट्स अलग अलग हों और वो हो मल्टीप्लाई के साइन के साथ, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के साइन के साथ क्या होगा, हम बेस वही लेंगे जो हमारे पास है और हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट्स या हमारी जो घात हैं अगर वो मल्टीप्लाई में तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये इस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हमारे पास नेक्स्ट नंबर बेस क्या कहते हैं, पावर कुछ इस तरीके से है कि a की पावर m है, a की पावर m और उस होल पावर n है उसकी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी भी आइडेंटिटी होती है कि हम a की पावर को लेते हुए क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो इसको कैसे सोल्यूशन होगा हमारा, a की पावर, इसको लिखेंगे a की पावर m इंटू n। ये इस तरीके से इसका सॉल्व होने वाला है। नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे आने वाली डिवाइड में। अगर डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो हम कैसे लिखते हैं उसको, अगर a की पावर हमारे पास m है या n है और a की पावर m और a की ही पावर n, अभी भी यहाँ पर बेस सेम है और क्या कहते हैं एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, बट इस बार डिवीजन में है। तो अगर वो मल्टीप्लाई में होता है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई में होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को प्लस कर देंगे, अगर ये डिवाइड में होगा तो हम एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं। एक नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट तरीका है हमारे पास, एक अब की बार जो पावर है, जो बेस है वो अलग होने वाला है, a की पावर n और b की पावर n, ये होने वाला है। इस बार इसमें हमारा जो बेस है वो अलग है, लेकिन इस बार जो एक्सपोनेंट आया है वो सेम आया है। तो इसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जो बेसिस हैं उनको एक साथ लेके a इंटू बी करते हुए उनकी पावर n, उसका मतलब भी यही होता है। तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और आइडेंटिटीज भी हैं। क्या करेंगे हम कि अगर हमारे पास किसी की पावर माइनस में हो, अगर a की पावर मेरे पास माइनस में है तो मैं इसको प्लस बना सकती हूँ। कैसे, इसको ऑपोजिट लिख के 1 अपॉन में लिख के मैं a की पावर m प्लस में आ जाती है। ये इस तरीके से इसकी आइडेंटिटीज होती हैं। और कुछ बहुत और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर पावर ही ऐसे डिवाइड में आ जाए तो क्या करना होता है, इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा m है इसको हम लिख सकते हैं m रूट a की पावर 1 अपॉन n, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन में n, सॉरी n की पावर m, ये इस तरीके से आ जाता है। और हम इसको ये होल में भी आ सकता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a की पावर m, इस तरीके से भी आता है। ये इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, हम कभी कभी लिखते हैं ये ऐसे कि 4 का रूट बताओ, तो ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता है, जो पता है जब ना हो तो ये 2 लिखा होता है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब यहाँ वाला जो नंबर होता है ना उसको 1 के अपॉन में लिखना होता है हमें 1 अपॉन 2, यानी 4 की जो एक्सपोनेंट बनेगी वो 4 की पावर 1 अपॉन 2 बनती है।
और इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2 की पावर 2 होती है ना ये 4, और इसको 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ऐसे करके भी 2 आ सकता है। ये वाला तरीका ये था। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ हमारी आइडेंटिटीज़ हैं। आगे 1.6 में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो प्लीज़ नोट कर लें। वैसे ये आपकी बुक में भी दी हुई हैं, बस ये समझाने के लिए थी ये ऐसा कैसे और क्यों होता है, ठीक है। तो अब हम आगे 1.6 को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अगर मैं 1.6 के बारे में बात करूँ तो हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ। अपना 1.6 स्टार्ट करते हैं। वन 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मान ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है हमारा मान ज्ञात कीजिए, और जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे 64 का बेस है और उसकी एक्सपोनेंट यानी उसकी जो पावर या घात दे रखी है वो 1/2 है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। ये 1/2 है, ये सीधा सीधा भी इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 1/2 ऐसे क्या कहते हैं, जब एक्स पावर्स ऐसे होती हैं तो हम क्या, ये रेडिकल साइन लगाते हुए बेस को अंदर लिखते हैं, और ये वाला जो 1 के अपॉन में होते हैं नंबर वो यहाँ पर आ जाती है, यानी उसका उतना रूट हमें निकालना होता है। जैसे इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना, अगर यहाँ 3 होता यानी हमें इसका क्यूब रूट निकालना होता। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 64 का स्क्वायर रूट सभी को पता होगी क्या होती है। अगर 8 की मल्टीप्लाई 8 में करी जाए तो 64 आता है, पेयर बन गए। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर में से एक बाहर नंबर आ जाता है और इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको और किस तरीके से कर सकते हैं, यहीं के यहीं ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे? तभी भी हमें ज़रूरत इसी चीज़ की पड़ने वाली है। क्या कि हमने देखा 1/2 है, तो हमें कुछ 64 को कुछ इस तरीके से या इस फॉर्म में लिखना होगा कि उसकी पावर में 2 बन के आए। तो मैं क्या कर सकती हूँ, 64 को 8 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। 64 को 8 की पावर 2 लिखा जा सकता है और इसको लिखा जा सकता है 1/2। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी आ गई। मैंने बताया था जब बेस की पावर m हो और बाहर n हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स की मल्टीप्लाई। ये m/n मेरे पास ये सिचुएशन बन के आई है, तो मैं ये क्या करूँगी, 8 की पावर 2 इंटू 1/2, और हमें पता है इसमें 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा 8। ये कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/5 इस तरीके से। अब फिर से वही पावर जो है हमारी जो एक्सपोनेंट है वो इसमें है फ्रैक्शन में, और हमारा एक बेस दिया हुआ है। जब हमारी पावर फ्रैक्शन में होती है तो हम कोशिश करते हैं बेस को इस तरीके की फॉर्म में या इस तरीके के एक्सपोनेंट में लाया जाए कि जिससे कि हमारा जो बेस ये फ्रैक्शन है उसका सिंप्लीफिकेशन हो सके। तो मैं 32 को ऐसी पावर्स में लेके आऊँगी कि वो 5 की पावर्स में आए। तो देखो 2 की पावर अगर मैं 5 करूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4, 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16 एंड 16 2 ज़ार 32। तो ये 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, ये इस तरीके से जाएगी। फिर से यही वाली कंडीशन आ गई है हमारे पास, तो हम यही करेंगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, और ये इससे कट हो गया 5 1 ज़ार 5 करके, और इसका आंसर आ जाएगा 2। यानी 32 की अगर मैं एक्सपोनेंट 1/5 को सॉल्व करना चाहूँ तो मेरा आंसर 2 आएगा। अब नेक्स्ट
फ्रेंड्स मुझे लगता, आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, इसकी पावर 1/3 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। इस जब हमारे पास ये फ्रैक्शन में है इसका एक्सपोनेंट, तो हम क्या करेंगे 125 को कुछ इस तरीके के फॉर्म में लेके आएंगे कि वो किसी की पावर 3 में बन जाए। तो ऐसा क्या होता है 5 की पावर 3 1/3 कैंसिल, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से था। अब और भी ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 1 में था ये तो फर्स्ट था। अब सेकंड की बातें करते हैं कि सेकंड में ऐसा क्या दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड में बस इसे थोड़ा सा अलग लेवल करके दिया हुआ है और कुछ नहीं है, बट बेसिक उसमें जो प्रोसेस है वो भी इसमें यही सेम होने वाला है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी चीज़ें अलग हैं। इसमें भी यही है मान ज्ञात करो, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 9 की पावर 1/2। आई होप आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो 9 की पावर 1/2 को, सेम एज इट इज ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। तो इसको मैं नहीं कर रही हूँ, आप लोग करोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है 32 की पावर 2/5 है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में था 32 की पावर 1/5, बट यहाँ पे 2/5 है। करना इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही है, डिक्टो। क्या करेंगे यही इसी चीज़ को देख लेंगे। 32 को कुछ इस तरीके की फॉर्म में लाया जाए कि 5 आ जाए। तो मैं क्या करूँगी 2 की पावर 5 का मतलब भी हमारा 32 ही होता है, और इसकी पावर 2/5 है। ठीक है ना। अब वही कंडीशन कि 2 की पावर 5 इनटू में 2/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अभी भी हमारे पास 2 है, यानी 2 की पावर 2 आ गई है, और इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 2 हमारे यानी 4 इसका आंसर आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अगर हम तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4, यानी कि पता है इसको लिखने का तरीका क्या है। रेडिकल साइन में ये 16 4 और उसकी पावर 3, ये तरीका है। यानी कि 16 की अगर यहाँ स्क्वायर हो तो हम 2 पेयर्स बनाते हैं, यहाँ 4 है मतलब 4 नंबर ऐसे होंगे, 4 डिजिट्स वो ऐसी होंगी सेम जिससे बन के 16 बन जाएगा। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8 और 4 2 ज़ार 16, ये इसका मतलब है। और उसकी होल की पावर 3 है। अब रेडिकल साइन के अंदर जितने भी हमें निकालने होते हैं, अगर उतने पेयर बन रहे होते तो उसमें से एक हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर 3। तो इसका मतलब अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। तो इसको हम डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते हैं कि 2 की पावर 4 उसकी होल पावर 3/4। और क्या करेंगे 2 की पावर 4 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। इसके लिए आपको क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर और क्यूब्स ये अब याद होने बहुत ज़रूरी हैं। मिनिमम 25 तक तो सभी को याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे भी काम आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टिपिकल सा है, बट इतना भी नहीं है। 125 की पावर इस बार माइनस में दे दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम बनता है पहले इसको प्लस में बनाया जाए। जितनी भी नेगेटिविटी है ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हम रैशनलाइजेशन करा था, क्यों करा था, क्योंकि हम डिनोमिनेटर में कभी भी अपरिमेय संख्याओं को नहीं ले पाते हैं, मतलब उससे हम नंबर लाइन पर शो नहीं कर पाते, इसलिए हमें रैशनलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर भी जो हमारी पावर्स होती हैं उनको हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं, इसलिए इसको पहले पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, अगर
किसी की भी पावर माइनस m है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a की पावर m। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, 125 की पावर 1/3। अब क्या होगा, 1 सेम एज इट इज़ 5 की पावर 3 इंटू में 1/3, ये इससे कट और ये 1/5 इसका आंसर होने वाला है। बस इससे ज़्यादा और इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत इजी थे ये क्वेश्चंस। अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो अब आप सरल करने हमें नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं। चलो, आई होप आपको ये भी सब समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है मान ज्ञात करें, सॉरी सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है सरल कीजिए, सिंप्लीफाई। अब इसमें क्या करना होगा, हमें क्वेश्चंस है, अपनी सारी आइडेंटिटीज यूज़ करते हुए हमें काम करना है। जैसे 2 की पावर 2/3, सॉरी 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करके बताना है। सेम दोबारा मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी कि अगर a की पावर m हो इनटू में a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हो, पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, बेस को लेते हुए पावर्स को प्लस कर देते हैं। अगर ऐसे नंबर्स मल्टीप्लाई में हो तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर को 2/3 प्लस में 1/5। तो ये इस तरीके से कैसे बनेगा, 2 की पावर कितना जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 ज़र 15 10 एंड 5 3 ज़र 15 3, देन 2 की पावर 13/15। ये इसका आंसर होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें ये सरल यानी इजीएस्ट फॉर्म में लिखना था। इसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, बस इसको इजीएस्ट फॉर्म में लिखना है और इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 1/3 की पावर, कहाँ, यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 और होल पावर 7। बहुत इजी है। होल पावर 7 का क्या मतलब होता है, मैंने बताया भी था। एक और आइडेंटिटी दोबारा से आती है कि अगर a की पावर और b की पावर n है या m है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर n एंड b की पावर n। ये हो जाएगा ना, तो हम क्या लिख देंगे, 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 3 की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 7 मीन्स 1 एंड 3 की पावर 3 इंटू 7। दोबारा ये वाली आइडेंटिटी हो रही है यहाँ पर यूज़, तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे 3 की पावर 21 और 3 की पावर -21। ये देखो सेम इसका ऑपोजिट है, हमारे पास ये वाला नंबर है, हमने इसको फिर से माइनस में कर दिया, यानी कि 1/3 की पावर 21 है तो हमने इसको 3 की पावर -21 कर दिया, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर, थर्ड क्वेश्चन, 11 की पावर 1/2 एंड 11 की पावर कितनी है, नेक्स्ट 1/4। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से एक आइडेंटिटी यूज़ होने वाली है हमारी, व्हाट, कि अगर हमारा बेस सेम हो एंड वो डिवीज़न में हो और उसके एक्सपोनेंट्स अलग अलग हों तो हम क्या करते थे, a की पावर m-n, ये करते थे ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट सेम है, 1/2 - 1/4
और क्या करेंगे इसको, 11 की पावर कितनी हो जाएगी 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 2 एंड 1 इज इक्वल्स टू 11 की पावर 1/4। इफ एम आई, ठीक है, 11 की पावर 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2। 7 की पावर 1/2 एंड 8 की पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से एक आइडेंटिटी आने वाली है यहाँ पर, क्या, अगर बेसिस एक्सपोनेंट सेम हो बट बेसिस अलग हो तो हम क्या करते थे, बेस को दोनों को एक साथ लाकर एक्सपोनेंट्स, इसका एक्सपोनेंट एक ही कर देते थे। तो इसको क्या करेंगे, 7 × 8 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 56 की पावर 1/2। बस हमारा इसका आंसर यही आने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया हो, और अगर आपको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।